नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली में नए वर्जन के अंदर डायरेक्ट टैली से GSTR1 किस प्रकार से फाइल की जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर GSTR1 की रिपोर्ट ओपन करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आप आपका पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से नीचे आते हुए आपके सारे के सारे इनवॉइसेज चेक कर लेने हैं। तो मेरे यहाँ पर नील रेटेड इनवॉइसेज और टैक्सेबल इनवॉइसेज दोनों के दोनों ही यहाँ पर हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर CGST और SGST का अमाउंट 34,721 आ रहा है। इसके अलावा मैं यदि इसकी बैलेंस शीट देखूं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेल्स अकाउंट में मैं अक्टूबर की सेल में यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पर अल्ट F2 दबाएंगे और उसके बाद में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की सेल यहाँ पर 4,46,470 रुपये दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो 4,46,470 रुपये टैक्सेबल अमाउंट हमारा वहाँ से मैच हो रहा है। इसके अलावा हमको टैक्स का अमाउंट भी चेक करना है। तो सिंपली हम बैलेंस शीट के अंदर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में जाऊँगा। बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेज और यहाँ पर अल्ट F2 करके सिंपली CGST को मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 34,721 रुपये और 10 पैसे यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा SGST में भी उतना ही अमाउंट आ रहा है। देन आफ्टर IGST में 2,430 रुपये यहाँ पर टैक्स के बन रहे हैं, जो आप देख सकते हो 2,430 रुपये, 34,721 और 34,721 तीनों अमाउंट हमारे मैचड हैं। तो अब आप यानी कि GSTR1 फाइल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। यदि आपका कोई भी इनवॉइस छूट रहा होगा तो उसका आपको यहीं पर पता लग जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली अल्ट के साथ में Z प्रेस करना है और यहाँ पर अपलोड GST रिटर्न पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा नील रेटेड समरी केवल शो कर रहा है, यानी कि टैक्सेबल समरी मेरी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो सिंपली मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कंट्रोल के साथ में B। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड ट्रांजेक्शन को ऊपर ही ऊपर वाले ऑप्शन को यस करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे बिल मेरे शो कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीरियड भी देख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा यस। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू अपडेट GST यूजर नेम। तो हमसे यहाँ पर हमारा GST यूजर नेम मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें हमको ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ पर सिंपली हमको यस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यस करेंगे तो हमसे हमारा GST यूजर नेम मांगा जा रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर GST यूजर नेम डाल दिया है। यूजर नेम डालते ही मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा और सेंड OTP बटन पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक OTP जाने वाला है। तो दोस्तों, मेरे पास OTP आ चुका है। तो अब मैं डाल देता हूँ सिंपली यहाँ पर OTP। यहाँ से यदि आपके पास OTP नहीं जाता है तो आप वापस से रिसेंड OTP भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एंटर करने के बाद में अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर राजस्थान रजिस्टर, यानी कि मेरा GST रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर पोर्टल पर आ गया और पोर्टल पर आने के बाद में यूजर नेम और पासवर्ड डालते हुए मैंने अपनी आईडी को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर सिंपली रिटर्न डैशबोर्ड पर आना है। तो रिटर्न डैशबोर्ड पर आने के बाद में मैं यहाँ पर अपना GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए
सिंपली अपना पीरियड सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर पीरियड में अक्टूबर मंथ मैंने सेलेक्ट किया। अक्टूबर करके जैसे ही मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने GSTR1 यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन कर देना है। क्लिक करने के बाद में GSTR1 हमारे पास ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर B2B इनवॉइसेज में ऑटोमेटिक डेटा फिल होके आया है। ठीक इसी तरीके से रिलेटेड सप्लाईज हो या HSN सप्लाई हो और डॉक्यूमेंट इशू, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑटोफिल होके आ चुके हैं, जो कि डायरेक्ट टैली से डाटा कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख भी सकते हो कि किस तरह से मेरे इनवॉइसेज यहाँ पर चढ़े हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम पहले इनवॉइसेज चढ़ाते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पर इनवॉइसेज आए हैं। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से डिटेल देख सकते हो, और यदि आप इनको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अच्छे से पहले ही देख के और ये सारी रिटर्न अपलोड की है। तो मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद में यदि आप देखना चाहते हो कि रिलेटेड सप्लाई मेरी किस तरह से चढ़ी है तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। तो आप इसे वापस से मिलान करना चाहो तो वापस से भी चेक कर सकते हो। रिलेटेड इनवॉइसेज मेरे 12,080 रुपये के हैं। तो सिंपली बैक आऊँगा। HSN समरी यहाँ से चेक कर लीजिए, और इस तरह से मेरी HSN समरी भी बिल्कुल ठीक यहाँ पर चढ़ चुकी है। इस तरह से बैक आने के बाद में डॉक्यूमेंट को भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बिल नंबर 80 से 82 तक टोटल 3 बिल मेरे चढ़ चुके हैं। वापस से मैं बैक आऊँगा, और बैक आने के बाद में अब हम सिंपली जनरेट समरी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी समरी जनरेट हो चुकी है। जनरेट करने के बाद में हमको यहाँ पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद में वापस से नीचे आएंगे और प्रोसीड टू फाइल समरी, इस तरह से हमारे सामने ये सारी की सारी रिटर्न को वापस से शो करेगा। तो आप इसे अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर 4,46,470 रुपये मेरे आ रहे हैं, जिसमें 4,34,390 रुपये टैक्सेबल सप्लाई है। इसके अलावा 34,721 मेरा टैक्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैच्ड हो रखा है। यदि आप रिलेटेड सप्लाई को इसमें शामिल करते हुए इनका टोटल करोगे तो 4,46,470 मेरा आ चुका है, जो कि इसके साथ में मैच्ड है। ये सारा का सारा टैक्सेबल अमाउंट सारा का सारा मैच्ड है। तो अब मैं सिंपली नीचे आते हुए फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करने वाला हूँ। देन आफ्टर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट करते हुए फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे। फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करने के बाद में आप OTP डालेंगे, और इस तरह से OTP वेरीफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरी रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से GSTR1 से डायरेक्ट GSN फाइल को डाउनलोड करने की, यानी कि एक्सपोर्ट करके और यहाँ पर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट टैली के नए वर्जन में आप वहीं से डाटा अपलोड कर सकते हो और हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अक्टूबर मंथ की रिटर्न मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी GSTR1 फाइल्ड हो चुकी है। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। JSON फाइल यहाँ से डाउनलोड होगी। इसके अलावा यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर GSTR1 में आते हुए सिंपली व्यू पर क्लिक कर देना है, और व्यू पर क्लिक करने के बाद हमको आना है नीचे की तरफ व्यू
समरी के अंदर। यदि एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो व्यू समरी में आने के बाद में नीचे की तरफ आते हुए आप देख सकते हो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।